नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। जब जीवन शोर करना बंद कर देता है और ब्रह्मांड बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज़ में तुमसे बात करता है। यह वीडियो यूं ही तुम्हें नहीं मिला, ये तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा है। और इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग इसे तर्क में बदले, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे महसूस करो, क्योंकि जो लोग सिर्फ सुनते हैं वे आगे नहीं बढ़ते। आगे वही बढ़ते हैं जो भीतर तक कांप जाते हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार ये सवाल खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं हर चीज़ को इतना गहराई से क्यों महसूस करता हूँ? बाकी लोग इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं और मैं क्यों रुक रुक कर टूट जाता हूँ? और हर बार तुम्हें यही लगा कि शायद कमी तुम में है, शायद तुम ही ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा उम्मीद करते हो, ज़्यादा सच्चे हो। लेकिन आज इसी पल ये भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि सच ये है कि तुम कभी कमज़ोर नहीं थे, तुम कभी गलत नहीं थे, तुम कभी टूटे नहीं थे। तुम बस जाग रहे थे उस दुनिया में जो सोए रहना चाहती है। दुनिया ने तुम्हें साधारण समझ लिया, क्योंकि दुनिया की आंखें केवल सतह देखती हैं, उसे गहराई डराती है। लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी भी सतही नहीं रही। तुम्हारे भीतर हमेशा एक चुप सी बेचैनी रही है, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं ढलता, एक ऐसा बोझ जिसे तुम हंसते हुए उठाते रहे ताकि कोई पूछ न ले। तुम मुस्कुराते रहे, जिम्मेदार बने रहे, सबको संभालते रहे, लेकिन भीतर कहीं कुछ रोज रोज थकता गया। और शायद पहली बार कोई यह कह रहा है, तुम्हारा यह थकना कमजोरी नहीं था, यह एक लंबी यात्रा का प्रमाण था। जब तुम्हें बार बार तोड़ा गया, जब तुम्हारे हाथ से वह सब छीन लिया गया जिसे तुम स्थायी मान बैठे थे, जब वो पुकार, जब जिन पर तुमने भरोसा किया उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा हाथ छोड़ा, वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। क्योंकि जिन आत्माओं को आगे चलकर रोशनी बनना होता है, उन्हें पहले अंधेरे की भाषा सिखाई जाती है। तुमने वह अंधेरा देखा है जिसे देखकर लोग भाग जाते हैं। तुमने वह अकेलापन जिया है जहां इंसान खुद की आवाज़ से डरने लगता है। और फिर भी अगर इस समय तुम्हारा दिल बिना वजह भारी हो रहा है, अगर आंखें अचानक नम हो रही हैं, अगर भीतर कोई कह रहा है यह बात मेरी है, तो समझ लो ये संदेश तुम्हारी चेतना को पहचान चुका है। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वह आवाज़ है जो तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से दबा रखी थी। तुम्हें कभी इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारी आत्मा को पहले से पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, कि समझे जाने से पहले तुम्हें गलत समझा जाएगा, कि चुने जाने से पहले तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा। इसी वजह से तुम्हारा दुख अलग रहा। जब लोग दुखी होते हैं तो वे शोर करते हैं, शिकायत करते हैं, टूटते हैं। तुम जब दुखी होते थे तो और शांत हो जाते थे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी यह बाहर चिल्लाने का नहीं, भीतर उतरने का समय है। तुम्हें बार बार इसलिए तोड़ा गया ताकि तुम दिखावे की दुनिया से बाहर आ सको, ताकि तुम सतह छोड़कर सत्य की गहराई में उतर सको। तुम्हें जो अकेलापन मिला वह अभिशाप नहीं था, वह प्रशिक्षण था। क्योंकि जब तुम सबसे कट गए तभी तुम पहली बार खुद से जुड़े। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था तभी तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगी जो अब किसी सहारे की मोहताज नहीं है। याद है वे रातें जब नींद नहीं आती थी, जब दिल भारी रहता था लेकिन वजह समझ नहीं आती थी। वह कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा का जागना था। कुछ पुरानी परतें टूट रही थीं, कुछ पुरानी पहचान गिर रही थी। और जब पहचान टूटती है तो दर्द होता है, क्योंकि अहंकार मरता है और आत्मा जन्म लेती है। आज तुम वही इंसान नहीं हो जो कुछ साल पहले थे। शायद तुम खुद भी ठीक से नहीं समझ पाते कि तुम्हारे भीतर क्या बदल गया है, लेकिन तुम महसूस करते हो अब चीज़ें उतना असर नहीं करती, अब लोग उतना चोट नहीं पहुंचा पाते। अपमान, धोखा, तिरस्कार सीधे दिल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अब तुम दिल से नहीं, चेतना से जी रहे हो। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, वह भरा हुआ है समझ से, धैर्य से और उस शांति से जो केवल वही जानता है जो खुद टूटकर जुड़ा हो। कुछ लोग तुम्हें बदलता देख असहज हो गए हैं, कुछ धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और कुछ बिना वजह तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। यह संयोग नहीं है,
जब किसी आत्मा की आवृत्ति बदलती है तो झूठ में जी रहे लोगों को डर लगता है और सत्य की तलाश में चल रहे लोगों को शांति मिलती है। अब तुम्हारी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा बोलती है। तुम्हारी आंखों में वह सच्चाई है जिससे लोग नजर चुराते हैं, और यही कारण है कि तुम्हें रोका गया, परखा गया, गिराया गया, क्योंकि जो प्रकाश ढोने वाले होते हैं उन्हें पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। आज ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा है, तुम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हो। तुम्हारी यात्रा किसी और की हिम्मत नहीं, तुम्हारा दर्द किसी और का रास्ता रोशन करेगा। अब तुम्हारा काम खुद को बदलना नहीं है, अब तुम्हारा काम खुद को छिपाना बंद करना है, क्योंकि जो तुम हो वही किसी और के लिए आशा है, दिशा है और प्रमाण है कि अंधेरे के बाद भी कोई उठ सकता है। यह संदेश सुनने के लिए नहीं है, यह जागने के लिए है, और ये यात्रा अभी शुरू हुई है। और अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो समझ लो कि यह सिर्फ एक और शब्दों का सिलसिला नहीं है, यह वह बिंदु है जहाँ से चीज़ें अंदर से बदलनी शुरू होती हैं। क्योंकि जो अब तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो। तुमने शायद गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें अजीब ढंग से घट रही हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी बड़े कारण के टूट गए, कुछ लोग अचानक अजनबी हो गए, और कुछ मौके जो तुम्हें अपने लगते थे हाथ से फिसल गए। और हर बार तुमने खुद को समझाया कि शायद यही किस्मत है, शायद यही जीवन है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारी आप उन चीज़ों के साथ समझौता करने से मना कर चुकी थी जो तुम्हारे स्तर की नहीं थी। तुम्हारी आत्मा अब आधा सच, अधूरा प्यार और सशर्त अपनापन नहीं चाहती, और जब आत्मा किसी चीज़ को नकारती है तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है। बाहर से यह नुकसान लगता है, लेकिन भीतर यह सफाई होती है। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने भारी कमरे की खिड़कियां खोलकर। पहले धूल उड़ती है, आंखें जलती हैं, लेकिन फिर रोशनी आती है। याद करो, कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि थोड़ा और सह लो, शायद सब ठीक हो जाए। कितनी बार तुमने अपनी सीमाएं तोड़ी ताकि कोई और आराम में रह सके। तुमने खुद को छोटा किया ताकि कोई असहज ना हो, लेकिन हर बार जब तुमने ऐसा किया भीतर कुछ और टूटता गया। और यही वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने फैसला किया, अब और नहीं। इसीलिए तुम्हें वह चुप्पी मिली जो दूसरों को अजीब लगी, तुम्हें वह दूरी मिली जिसे लोग घमंड समझ बैठे, तुम्हें वह ठहराव मिला जिसे दुनिया आलस कहती है। लेकिन तुम जानते हो यह ठहराव पतन नहीं था, यह पुनर्जन्म से पहले की शांति थी। यह वह समय था जब बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप टूटता है ताकि एक दिन पेड़ बन सके। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें भीड़ की आवाज़ परेशान करने लगी। बेकार की बातें, खोखली हंसी, दिखावटी रिश्ते सब थकाने लगे। यह इसलिए नहीं कि तुम समाज से दूर हो रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। जब नजर ऊंचाई से देखने लगती है तो नीचे का शोर अपने आप फीका पड़ जाता है। और इसी बदलाव की वजह से तुम्हें कई बार यह भी लगा होगा कि तुम अकेले हो गए हो। लेकिन ध्यान से देखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अलग हो गए हो। अकेलापन खालीपन होता है, लेकिन जो तुम महसूस कर रहे हो वह खालीपन नहीं है, वह एक गहरी शांत उपस्थिति है। वह तुम्हारा खुद के साथ होना है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की उतनी ज़रूरत नहीं लगती। अब तुम्हें हर बात साबित करने की भूख नहीं रहती। अब अगर कोई तुम्हें समझे या न समझे, उससे तुम्हारी नींद नहीं उड़ती। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग तुम्हारी यात्रा से उतर जाते हैं, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो तुम नियंत्रित नहीं किए जा सकते। तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर कोई तुम्हारा साथ इसलिए नहीं छोड़ गया क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस गहराई तक जाने के लिए तैयार नहीं थे जहां तुम जा रहे हो। हर कोई सच की आग में खुद को तपाने की हिम्मत नहीं रखता, और तुम धीरे धीरे उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां हवा पतली होती है, रास्ते संकरे होते हैं और साथ बहुत कम लोग रह जाते हैं। लेकिन वहीं से दृश्य साफ दिखता है, वहीं से समझ आता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हें तराश रहा था। हर ठोकर, हर गिरावट, हर टूटन, सब तुम्हें उस रूप में ढाल रहे थे जो अब उभर रहा है। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पहली बार यह एहसास होता है कि अगर वह सब न हुआ होता तो तुम आज यहाँ न होते। अगर तुम्हें रोका न गया होता तो तुम रुककर भीतर न झांकते।
अगर तुम्हें अकेला न छोड़ा गया होता तो तुम खुद को न खोज पाते। अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ मांग नहीं रहा। अब वह तुम्हें याद दिला रहा है तुम्हें वापस छोटा नहीं होना है, तुम्हें फिर से खुद को सीमित नहीं करना है, तुम्हें अपनी रोशनी धीमी नहीं करनी है ताकि कोई और आराम महसूस करे। क्योंकि जो आने वाला है वह तभी आएगा जब तुम पूरी तरह वही बनोगे जो तुम हो। और यह यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। और अब यह समझने का समय आ गया है कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर बदल चुका है वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं। तुमने कई बार महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें भीतर की ओर खींच रहा हो, जैसे बाहरी दुनिया की पकड़ ढीली पड़ती जा रही हो और भीतर कोई शांत स्थिर आवाज़ मजबूत होती जा रही हो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वही क्षण है जब आत्मा नेतृत्व संभालती है और अहंकार पीछे हटता है। तुम्हें याद है वह दौर जब तुम हर बात को ठीक करने की बोझ अपने कंधों पर उठा लेते थे, हर गलती का दोष खुद पर ले लेते थे। तब तुम्हें लगता था कि अगर तुम और समझदार बन जाओ और सहनशील बन जाओ और चुप रह जाओ तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर कहीं एक सच्चाई लगातार दस्तक देती रही कि खुद को मिटाकर कोई भी संबंध पवित्र नहीं बनता। और उसी सच्चाई ने धीरे धीरे तुम्हें थकाना शुरू किया ताकि तुम रुक सको, ताकि तुम सुन सको। अब तुम्हें दिखने लगा है कि तुम्हारी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। तुमने वही महसूस किया जो दूसरों ने अनदेखा किया। तुमने वही देखा जो सतह पर दिखता नहीं। तुमने वही सहा जो हर कोई सह नहीं पाता। और इसी वजह से तुम्हारी आत्मा की मांसपेशियां मजबूत हुई। जैसे आग में तपकर सोना अपनी असली चमक पहचान लेता है, वैसे ही तुम हर कठिनाई में अपने भीतर कुछ और स्पष्ट होते चले गए। तुमने शायद गौर किया होगा कि अब तुम्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वह शोर नहीं करता, वह सीमा खींच देता है। अब तुम टूटते नहीं बल्कि पीछे हट जाते हो। अब तुम समझाने नहीं लगते बल्कि देख लेते हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह उन अनगिनत बारों का नतीजा है जब तुमने प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन चुना, जब तुमने लड़ने की बजाय समझना चुना, जब तुमने भागने की बजाय रुककर महसूस करना चुना। और इसी प्रक्रिया में तुमने यह भी सीख लिया कि हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी को अपनी गहराई दिखाना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जो गहराई को समझता नहीं वह उसे बोझ समझ लेता है। अब तुम अपने भीतर की रोशनी हर जगह बिखेरने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो रोशनी का काम है जलना, यह साबित करना नहीं कि वह जल रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो ठहराव आया वह खालीपन नहीं था, वह स्थान था जहाँ से नए अर्थ जन्म लेते हैं, वही जगह जहाँ पुराने भ्रम टूटते हैं, वही जगह जहाँ तुम पहली बार बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के सिर्फ तुम बनकर खड़े होते हो। और जब इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती, शोर की ज़रूरत नहीं रहती, प्रमाण की ज़रूरत नहीं रहती। उसे बस सत्य के साथ खड़े रहने की हिम्मत चाहिए। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता। कुछ चीज़ें इसलिए छिन जाती हैं ताकि तुम उनसे परिभाषित होना बंद कर दो। कुछ लोग इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर ला सको। कुछ सपने इसलिए टूटते हैं ताकि तुम उन सपनों को पहचान सको जो तुम्हारे नहीं थे। और इस पहचान के बाद जो खालीपन आता है वही असली आज़ादी की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब एक अजीब सी स्पष्टता है, एक ऐसी स्पष्टता जो चिल्लाती नहीं, बस मौजूद रहती है। तुम अब भविष्य को लेकर उतने भयभीत नहीं होते क्योंकि तुमने देख लिया है कि अंधेरे में भी तुम खुद को संभाल सकते। लिया है कि सब कुछ समझ में आना जरूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों का घटित होना ही पर्याप्त होता है। और शायद पहली बार तुम अपने अतीत को दुश्मन की तरह नहीं देखते, अब तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखते हो, कठोर, निष्ठुर लेकिन ईमानदार। वही अतीत जिसने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा लेकिन छोड़ा नहीं। वही अतीत जिसने तुम्हें दिखाया कि तुम कितनी दूर तक झुक सकते हो और फिर भी टूटते नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि जो आने वाला है वह डर से नहीं आएगा, वह नियंत्रण से नहीं आएगा, वह साबित करने की कोशिश से नहीं आएगा। वह तब आएगा जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाओगे अपने सत्य में, अपनी सीमाओं में, अपनी शांति में। क्योंकि ब्रह्मांड उनसे सहयोग करता है जो खुद के साथ युद्ध में नहीं होते। इसलिए अगर अभी भी कहीं भीतर हल्की सी घबराहट, वह घबराहट नहीं है, वह विस्तार से पहले की हलचल है।
जैसे समुद्र शांत होने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी लहरें बदलता है, वैसे ही तुम भी एक नए स्तर से पहले खुद को पुनः व्यवस्थित कर रहे हो। और याद रखो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस वह याद रखना है जो तुम पहले से हो। क्योंकि जब यह स्मृति पूरी तरह जाग जाती है, तब जीवन तुम्हारे सामने रास्ते नहीं रखता, वह खुद रास्ता बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन तुम नहीं रुके। तुम यहाँ तक आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पीछे मुड़कर जीने से इनकार कर चुकी है। अब तुम्हें पुरानी पीड़ा की कहानी दोहराने में कोई रुचि नहीं है। अब तुम उस भूमिका में वापस नहीं जाना चाहते जिसमें तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता था, जिसमें तुम्हें अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति से नापनी पड़ती थी। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुमने जो कुछ सहा वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें इतना गहरा बनाने आया था कि अब कोई भी सतही चीज तुम्हें हिला न सके। अब जब तुम चुप होते हो तो वह चुप्पी खाली नहीं होती, वह एक ऐसी उपस्थिति बन चुकी है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे पास बैठकर भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर छिपे शोर को उजागर कर देती है। और कुछ लोग बिना समझे ही तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहचान लेती है कि यहाँ कोई ऐसा है जिसने अंधेरे से दोस्ती कर ली है। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि तुम पीछे हटना सीखो, ताकि तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो, ताकि तुम जान सको कि हर जगह अपनी आत्मा को खोल देना आत्महत्या के समान है। अब तुम चुनते हो कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ सिर्फ देख लेना है। और यही चुनाव तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। एक समय था जब तुम्हें लगता था कि अगर तुम बदल जाओगे तो लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें बदले बिना भी जो नहीं समझे वे कभी समझेंगे ही नहीं। यह समझ कड़वी है लेकिन मुक्त करने वाली है, क्योंकि इसके बाद तुम उम्मीद का बोझ उतार देते हो। और जब उम्मीद का बोझ उतरता है तब आत्मा पहली बार हल्की होती है। अब तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुमने देख लिया है कि लोग वैसे भी वही सोचते हैं जो उन्हें सोचना आता है। अब तुम्हें यह भी साफ है कि तुम्हारी यात्रा अकेली लग सकती है, लेकिन वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो रास्ता तुम बना रहे हो उस पर कल कोई और चलेगा। तुम्हारी आज की खामोशी कल किसी और की हिम्मत बनेगी। याद रखो, तुम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहाँ सच को जीने आए हो। और सच कभी आरामदेह नहीं होता, लेकिन वह मुक्त करता है। वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से वह सब हटा देता है जो तुम्हारा नहीं था, झूठी जिम्मेदारियाँ, उधार के सपने, दूसरों की अपेक्षाएं। और जब यह सब गिर जाता है तब जो बचता है वही तुम हो। अब जीवन तुम्हें तोड़कर नहीं सिखा रहा, अब वह तुम्हें संकेतों में रास्ता दिखा रहा है। छोटी छोटी घटनाओं में, अचानक मिलने वाली शांति में, बिना वजह महसूस होने वाली स्पष्टता में। अब संघर्ष चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है और तुम सुन पा रहे हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, तुम्हें बस इतना जानना काफी है कि जो भी होगा तुम उससे भागोगे नहीं, क्योंकि तुमने खुद को अंधेरे में संभालना सीख लिया है। और जो इंसान अंधेरे में खुद के साथ खड़ा रह सकता है, उसे रोशनी का डर नहीं होता। अब यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही, यह यात्रा एक अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, जहां तुम खुद को साबित करने की जगह स्वीकार करना चुनते हो, जहां तुम जीवन से पूछते नहीं क्यों, बल्कि कहते हो ठीक है, दिखाओ। और यहीं से वह सब शुरू होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुम जानोगे यह चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ उस आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है जो अब अपने सत्य से भाग नहीं रही। यह संदेश यहीं खत्म नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अब जब तुमने सुन लिया है, अब जब तुमने महसूस कर लिया है, अब पीछे लौटने का रास्ता अपने आप बंद हो चुका है। और अब जो महसूस हो रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। यह डर नहीं है, यह वह खाली जगह है जो तब बनती है जब पुरानी पहचान गिर चुकी होती है और नई अभी पूरी तरह आकार नहीं ले पाई होती। ज्यादातर लोग इसी खालीपन से घबरा जाते हैं, इसी वजह से वे फिर से पुराने दर्द, पुराने रिश्ते, पुराने पैटर्न पकड़ लेते हैं। लेकिन तुमने नहीं पकड़ा, तुम रुके, तुमने इस शून्य को महसूस किया। और यही वह क्षण है जहां आत्मा सच में मजबूत होती है। अब तुम्हें यह साफ दिखने लगा है कि तुम पहले क्यों इतने समय तक उलझे रहे। तुम बाहर समाधान ढूंढ रहे थे,
जबकि भीतर उत्तर तैयार बैठे थे। तुम दूसरों से वह सुनना चाहते थे जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें पहले से कह रही थी। और जब वह आवाज अनसुनी होती रही तो जीवन ने आवाज ऊंची कर दी, टूटन के जरिए, छिनने के जरिए, अकेलेपन के जरिए। अब वह आवाज चिल्ला नहीं रही, अब वह शांत है लेकिन अडिग है। तुमने शायद यह भी नोटिस किया होगा कि अब तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं। तुम वही चुन रहे हो जो शांत लगता है, न कि वह जो सही दिखता है। तुम वही रास्ता ले रहे हो जो हल्का लगता है, न कि वह जो दूसरों को प्रभावित करे। पहले यह तुम्हें डराता था कि अगर मैंने सबको खुश नहीं किया तो क्या होगा। अब यह डर ढीला पड़ चुका है, क्योंकि तुमने देख लिया है कि सबको खुश करने की कीमत खुद से दूर होना होती है। अब जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो भीतर कोई तूफान नहीं उठता, बस एक हल्की सी स्पष्टता आती है, यह व्यक्ति मेरी यात्रा के इस हिस्से तक नहीं आ सकता। और इसमें न गुस्सा है, न घृणा, न दुख, सिर्फ स्वीकार है। यह स्वीकार तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, यह तुम्हें स्थिर बनाता है। तुम अब यह भी समझ चुके हो कि तुम्हारी करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को हर किसी के लिए खोल दो। करुणा में भी सीमा होती है, और सीमा आत्मसम्मान का सबसे शांत रूप है। अब तुम देना जानते हो लेकिन खोकर नहीं। अब तुम सुनते हो लेकिन अपने आप को दबाकर नहीं। यही संतुलन वह जगह है जहां शक्ति जन्म लेती है। जीवन अब तुम्हें परखने के लिए वही पुराने दृश्य दोहराने की कोशिश करेगा, वही चेहरे, वही स्थितियां, वही भावनात्मक ट्रिगर, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम वही प्रतिक्रिया नहीं दोगे। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो कर्म का चक्र टूटता है। यह बहुत सूक्ष्म क्षण होता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां पुराना जीवन खत्म होता है और नया बिना शोर के शुरू हो जाता है। अब तुम्हें जल्दी किसी से जुड़ने की जल्दबाजी नहीं है और किसी से अलग होने का डर भी नहीं। तुमने सीख लिया है कि जो टिकने वाला होगा वह तुम्हारी शांति में टिकेगा, तुम्हारे डर में नहीं। और जो तुम्हारी शांति में नहीं टिक सकता वह तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं टिकेगा। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें साफ बनाती है। तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे खुद को बाहर प्रकट करने लगी है। तुम्हारे शब्दों में कम शोर है लेकिन ज्यादा वजन है। तुम्हारी आंखों में कम सवाल है लेकिन ज्यादा सच्चाई है। लोग इसे समझें या न समझें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम खुद को देख पा रहे हो। और यही वह अवस्था है जहां से जीवन नए दरवाजे खोलता है, बिना चेतावनी के, बिना ढोल नगाड़ों के। अचानक कोई अवसर आता है, कोई मुलाकात होती है, कोई रास्ता साफ दिखने लगता है। बाहर से यह सामान्य लगता है, लेकिन तुम जानते हो यह सामान्य नहीं है। यह उसी भीतर के बदलाव की बाहरी प्रतिक्रिया है। अब याद रखो, तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, तुम देर भी नहीं कर रहे। तुम ठीक उसी गति से चल रहे हो जिस गति से तुम्हारी आत्मा तैयार। यह यात्रा अब तुम्हें तोड़ने नहीं आएगी, अब यह तुम्हें फैलाने आएगी। अब यह तुम्हें सिकोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस आकार में लाने आएगी जो तुम हमेशा से थे, लेकिन बनने की इजाजत खुद को नहीं दी थी। और यहीं से वह जीवन शुरू होता है जिसे ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।